हेलो दोस्तों। इंडिया धीरे धीरे रशियन ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है। लास्ट के 10 मंथ्स की बात की जाए तो 20% से ज्यादा रिडक्शन देखा गया है। आपको क्या लगता है, ये रिडक्शन यूएस के टैरिफ की वजह से आया है या फिर इसके पीछे छिपा हुआ है इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट? और इस रिडक्शन से, रशियन ऑयल पे डिपेंडेंसी को कम करने से इंडिया रशिया रिलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा और इंडिया यूएस रिलेशन पे भी क्या फर्क पड़ेगा? क्या क्या डेवलपमेंट दोनों देशों के बीच में रहे? आइए इस न्यूज को डिटेल में डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्यों ये डिसीजन इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं सिंघा क्लासेस पे। जो डेटा है वो रिवील करता है कि इंडिया ने यूएस टैरिफ के लगने के कई महीने पहले से ही रशियन ऑयल को कट करना शुरू कर दिया था। अब इसके पीछे के रीजंस को एक्सप्लोर करने की अभी हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड को, अगर इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी की बात की जाए तो इंडिया लगभग अपना 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराता है दूसरे देश। इंडिया की जो स्ट्रेटजी रही है वो डाइवर्सिफिकेशन की रही है। इंडिया कभी भी किसी एक एनर्जी पे, किसी एक कंट्री पे डिपेंड नहीं करना चाहता है। इंडिया हमेशा अलग अलग नेशंस के साथ अपने ऑयल के मैटर में कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहता है, चाहे ईरान हो, चाहे मिडिल ईस्ट नेशंस हो, रशिया हो, यूएस हो। हम हाँ जी, हम यूएस से भी ऑयल इंपोर्ट करा। तो इंडिया की जो बेसिक स्ट्रेटजी रहती है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स, कि हम अपना जो क्रूड ऑयल है वो विभिन्न कंट्री से मंगा सके, सो दैट इन केस अगर कोई भी नेशन किसी काइंड का सैंक्शंस लगाता है या किसी नेशन पे सैंक्शंस लग जाते हैं तो भी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी वो मेंटेन रहे। इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो इंडिया एक मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी फॉलो करता है जो कि हमारी नेशनल इंटरेस्ट से गाइड होती है, ना कि ब्लॉक पॉलिटिक्स से। ब्लॉक पॉलिटिक्स कहने का सेंस है, जैसे आज कुछ नेशन, वेस्टर्न नेशंस की बात करते हैं तो यूएस एंड एलाइज की बात की जाती है, यूएस एंड यूरोपियन नेशंस की बात की है, वैसे रशिया चाइना की बात की जाती है। तो सिमिलर वे हम लोग किसी एक खास ब्लॉक की तरफ नहीं झुके हुए हैं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए अपने डिसीजन लेते। हमारी पॉलिसी मल्टी अलाइनमेंट की है। जैसा कि हमने अभी देखा कि इवन इफ इंडिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लग गए, फिर भी हमने रशिया से इसलिए ऑयल इंपोर्ट को कंटिन्यू किया क्योंकि इससे हमारे लोगों को फायदा हो रहा था। रशिया काफी हैवी डिस्काउंटेड रेट पे हमें ऑयल प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी बिल्स हैं वो कम आ रहे थे और इसीलिए टैरिफ लगने के बाद भी हमने रशिया से अपने ऑयल को इंपोर्ट कराना जरूरी समझा और उसे इंपोर्ट कराते रहे। अगर यूएस के टैरिफ की बात की जाए तो यूएस ने यूनिलेटरल तरीके से टैरिफ लगाए। अब यहाँ पे कई सारे रीजंस हो सकते हैं टैरिफ लगाने के, लाइक ट्रेड इम्बैलेंस। जैसे रशिया, हमेशा यूएस का एक क्लेम होता है कि इंडिया ज्यादा यूएस में ज्यादा एक्सपोर्ट कराता है और यूएस से कम इंपोर्ट कराता है, जिसकी वजह से ट्रेड इम्बैलेंस काफी ज्यादा है, ऐसा यूएस का कहना है। दूसरा, पॉलिटिकल लेवरेज। अब कहीं ना कहीं जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप है उनका वोट बैंक भी इसी वजह से फुलफिल होता है, क्योंकि जो ट्रंप हैं वो इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ट्रंप का वोट बैंक कहीं ना कहीं एक मेजर वोट बैंक वहां के फार्मर्स की वजह से आता है और इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी फॉरेन नेशंस को नहीं आने देना चाहता है, वहाँ फॉरेन कंपनीज को नहीं आने देना चाहता है, क्योंकि इससे हमारे फार्मर्स को काफी लॉस होगा। तो अपनी पॉलिटिक्स, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए यूएस ने, ये भी एक रीजन हो सकता है, यूएस ने इंडिया पे टैरिफ लगाए हो। स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, आजकल आप देख रहे हो कि यूएस का झुकाव थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ ज्यादा हो रहा है ना, और इंडिया की तरफ से थोड़ा उनके जो यूएस के सेंटिमेंट्स है वो थोड़े नेगेटिव है। आप देखो ट्रंप की गवर्नमेंट में वहाँ के मिनिस्टर्स, इवन ट्रंप कई बार इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह चुके हैं, इंडियन कास्ट पे कमेंट कर चुके हैं, इंडियन कास्टिज्म पे कमेंट कर चुके हैं, कई तरह के उल्टे सीधे कमेंट कर सकते। तो ये चीज दिखा रहा है कि आजकल यूएस का झुकाव जो है पाकिस्तान की तरफ ज्यादा और इंडिया की तरफ कम है। और इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन की बात की जाए तो करेंटली जो है यूएस इज द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूएस जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इस तरह के टैरिफ दोनों देशों की जो रिलेशन है उसको अफेक्ट कर। ये तो था स्टैटिक पार्ट। अगर करंट डेवलपमेंट्स की बात की जाए, यूएस इम्पोज 25% टैरिफ 27 अगस्त 2025। बेसिकली हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि यूएस के टैरिफ लगाने के कई महीने पहले से ही इंडिया ने अपने इंपोर्ट को कम करना शुरू कर दिया था, रशियन ऑयल को इंपोर्ट को मंगाना में कमी कर दी। अब यूएस ने जो टैरिफ है ये 27 अगस्त 2025 को लगाया, जबकि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया रिड्यूस रशियन ऑयल इंपोर्ट इन 8 आउट ऑफ 10 मंथ्स बिफोर सितंबर 2025। मतलब 2025 के, मतलब जो लास्ट के 10 महीने थे उसमें से 8 महीनों में इंडिया ने अपने ऑयल इंपोर्ट को कम रखा है, बट एक्सीडेड 20% इन मल्टीपल मंथ। जो 20% से ज्यादा इंडिया ने अपने ऑयल इंपोर्ट को कम किया है। और मंथ की अगर बात करें तो फरवरी, मई, जुलाई, जून, जुलाई, सितंबर, इन मंथ्स में इंडिया ने अपने ऑयल इंपोर्ट को कम किया है, जो कि ये दिखाता है कि इंडिया यूएस के प्रेशर में इंडिया ने अपने ऑयल इंपोर्ट को कम नहीं किया। इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ऑयल इंपोर्ट को कम किया है। और इसी का शेयर भी आप देख सकते हैं कि सितंबर 2024 में 41% शेयर जो था वो आपका रशिया से, रशियन ऑयल का था,
जो कि अप्रैल सितंबर 2025 में घट करके 32.23% रह गया है। तो देयर इज अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन द ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम द रशिया। अगर रीजंस की बात की जाए कि इसके पीछे के रीजन क्या है, तो एक तो रिस्क मैनेजमेंट कि ओवर डिपेंडेंस ऑन द सैंक्शन इकोनॉमी। अब रशिया के ऊपर कई तरह के सैंक्शंस लगे हुए, इसकी वजह से वनरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। रशिया यूएस का जो एक्ट है, यूएस ये कहता है कि आप अगर हमने किसी कंट्री पे सैंक्शंस लगाए हैं और उस केस से आप ट्रेड कर रहे हो, उस कंट्री से आप ट्रेड कर रहे हो, तो हम आपके ऊपर भी उस थर्ड कंट्री के ऊपर भी सैंक्शंस लगा देंगे, जो कि हमने इंडिया के ऊपर देखा। इंडिया के ऊपर कई तरह के टैरिफ इंपोज, तो दैट बिकम अ रिस्की, दैट बिकम्स ट्रेड विद दैट कंट्री, सच काइंड ऑफ कंट्री बिकम्स रिस्क। दूसरा क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल सैंक्शंस एंड द पेमेंट चैलेंजेस। अब बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग रेस्ट्रिक्शंस भी है चाइना के साथ, जिसकी वजह से जो ट्रांजैक्शंस वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। वहां पे शिप्स इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट कराना चीजों को, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। नैरोइंग डिस्काउंट रश, ये एक मेजर रीजन है। रशिया ने पिछले कुछ टाइम में जो पहले जितना डिस्काउंट प्रोवाइड करता था इंडिया को, अब उस तरह से चीजें नहीं है, उतना डिस्काउंट अब इंडिया को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इंडिया ने अपने जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं उनके सप्लायर्स के लिए दूसरे देशों को देखना शुरू कर दिया है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, इंडिया सीक्स टू मेंटेन बैलेंस टाइज विद बोथ यूएस एंड द रशिया। देखो, ट्रंप जो है 4 साल के लिए, इसके बाद नया प्रेसिडेंट आएगा, तो ट्रंप के अंडर में जो सिचुएशन है इंडिया यूएस की, वो जरूरी नहीं है हर वक्त हर प्रेसिडेंट के अंडर में सेम रहे। ट्रंप से पहले जो थे बाइडेन, इवन ट्रंप के भी पहले टेन्योर में इंडिया यूएस रिलेशन काफी अच्छे थे। तो इंडिया लॉन्ग टर्म अपने जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं वो दोनों यूएस और रशिया के साथ बनाए रखते। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इंडिया ने थोड़े से ऑयल इंपोर्ट कम किए हैं, सो दैट यूएस के साथ जो एक टसल चल रही है, जो हमारे रिलेशन बिगड़ रहे हैं, वो थोड़े से ठीक। इंडिया ने किसी भी तरह के एक्सटर्नल प्रेशर को मना किया है। इंडिया कहता है कि इंडिया का ऐसा मानना है कि हम लोग अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को देखते हुए डिसीजंस लेते हैं, हम लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए हमारे डिसीजंस। अब इस चीज का इंडिया यूएस पे रिलेशन पे क्या असर पड़ने वाला है? सबसे पहले डी एस्केलेशन ऑफ द ट्रेड टेंशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडिया यूएस जो है बार बार इंडिया पे एक क्लेम मारता है कि आप रशियन ऑयल जो मंगाते हो उससे रशिया को पैसे मिलते हैं और रशिया उस पैसे का यूज फिर यूक्रेन के अगेंस्ट में वॉर में यूज कर, तो अगर रशियन ऑयल पे हम अपनी डिपेंडेंसी को कम करते हैं, इंपोर्ट को कम करते हैं, तो इससे ट्रेड जो इंडिया और यूएस के रिलेशन है वो सुधरेंगे, थ्रू ट्रेड टेंशन भी कम हो। अब इंडिया यूएस रिलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है। देखो, ये रशिया जो है यूएस की इंडिया की जो और मतलब इंडिया के जो स्टेप्स है, इंडिया का जो भी डिसीजन है उसको समझता है। रशिया को पता है कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर, तो अगर रिड्यूस्ड ऑयल शेयर डज नॉट सिग्नल ए ब्रेकडाउन। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर रशियन इंपोर्ट को कम कर देंगे तो उससे हमारी रिलेशन है, जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन है, उसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा। बट इंडिया एक सिग्नल जरूर दे रहा है कि एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन ए सैंक्शंस कंट्री इस किसी भी सैंक्शन कंट्री पे अगर हम लोग एक्सेसिव डिपेंडेंट रहेंगे तो वो थोड़ा हमारे लिए रिस्क रहेगा। अच्छा, इंडिया के शिफ्ट से पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे क्या असर पड़ेगा? तो एक तो रशियन एशियन मार्केट स्ट्रेटजी, जो रशिया का एशियन मार्केट है, इंडिया, चाइना, जहाँ पे जो मेजर ऑयल इंपोर्टर्स है रशियन ऑयल, उसमें थोड़ी सी उनको इशू आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, उनका जो इंपोर्ट बिल है मीनटू से इंडिया को जो इंपोर्ट करा रहे हैं और इंडिया से जितना पैसा जा रहा है, उनको चेंज वहां पे कमी आएगी, तो वो फिर बाकी नेशंस को भी एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, बाकी नेशंस को ढूंढना शुरू करेंगे, क्योंकि काफी रेस्ट्रिक्टेड नेशंस ही हैं जो रशिया के साथ आज के डेट में ट्रेड कर। तो मिडिल ईस्टर्न सप्लायर्स है लाइक यूएई, सऊदी, रीगेनिंग द मार्केट शेयर, इनके जो मार्केट शेयर वापस से बढ़ रहे हैं। और यूएस की स्ट्रेंथनिंग इट्स एलएनजी एंड द क्रूड एक्सपोर्ट। यूएस, अभी हमने रिसेंटली न्यूज सुनी थी कि इंडिया जो है यूएस से एलएनजी इंपोर्ट को बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं हम लोग यूएस के साथ अपने रिलेशंस को वापस से इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट का जो पहले शेयर कम हो गया था, जो रशिया पे ज्यादा हो गया था, उसको हम लोग वापस से रीगेन कर रहे हैं, वापस वहां से अपने मार्केट शेयर को बढ़ा रहे हैं। और रशिया को फिर अब क्या है, उसका जो एशियन मार्केट है वहां पे उनके इंपोर्ट, उनका जो एक्सपोर्ट है उसमें थोड़ी सी कमी देखी जाएगी। ये डेटा है द शेयर ऑफ अदर सप्लायर्स। यूएस की बात करें तो इंडिया का क्या सीन था कि 2021-22 में यूएसए से हम लोग 9.2% का इंपोर्ट कराते थे, जो अप्रैल 2025-26 में 8% पे आ गया। बीच में और कम हो गया था, अभी बढ़ करके 2025, लास्ट ईयर ये कम था, इस साल थोड़ा बढ़ गया है। रशिया की बात की जाए तो 2021-22 में सिर्फ 2% पे था, जो कि अब 32.3% पे है। काफी ड्रास्टिक चेंज है, काफी मेजर चेंज। यूएई, मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो 2021-22 में 12.4% उनका मार्केट शेयर था, वहां से हम लोग इतना परसेंट का ऑयल इंपोर्ट कराते थे। आज के इस सिनेरियो में ये 11.7% पे आ गया है। बीच में ये रिड्यूस हो गया था, रिड्यूस होकर के वापस से
हम लोगों ने इनके मार्केट को वापस से इनके मार्केट से ऑयल मंगाना शुरू कर दिया है, तो वहां से एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। तो इंडिया का ऑयल जो डिक्लाइनिंग रशियन ऑयल इंपोर्ट, ये हमारी खुद की एक प्लान्ड और स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन इसका पार्ट है, ना कि यूएस टैरिफ का की वजह से हमने ये रिस्पॉन्स दिया है। ये दिखाता है हमारी ब्रॉडर कमिटमेंट टू एनर्जी सिक्योरिटी, सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, कि हम कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हैं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम अपने लोगों के भले को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन ले रहे हैं। तो आशा करता हूँ इस पूरी न्यूज़ पे आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि इंडिया जो रशियन ऑयल पे अपने इंपोर्ट को कम कर रहा है, इसके पीछे के रीजंस क्या है और इससे इंडिया रशिया और इंडिया यूएस रिलेशन पे क्या फर्क पड़ता है। तो जो भी न्यूज़ डिस्कस किया उस पे आप सभी के लिए एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई जरूर कीजिएगा। इंडियाज रिडक्शन इन द रशियन ऑयल इंपोर्ट इन इज ड्रिवन मोर बाय लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन देन बाय यूएस टैरिफ प्रेशर। ठीक है, 150 वर्ड में ये आंसर देना है आपको। अगर आपको न्यूज़ समझ में आई है तो ट्राई कीजिए, धीरे धीरे ट्राई करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा जब आपको कोई भी नया क्वेश्चन आएगा, आपको लिखने में ईजी होगा, लिखने में दिक्कत। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक देना और चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड टू सिंह।